शंकर। अरे महाराज, क्या आश्चर्य की बात यहां लिखी है कि जब पार्षद लेकर के पहुंचे वहां, कहां, शंकर भगवान जब शिवलोक लेकर पहुंचे ना उसको, चंचुला को, पार्षद, और भगवान शंकर के सामने खड़ा किया, तो भगवान शंकर देख के मुस्कुराए। पार्वती जी बगल में थी। जैसे ही उसने झुक कर के प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ को, अम्बा पार्वती को, उनके गणों को, वैसे ही अम्बा पार्वती ने उसको पकड़ के अपने गले से लगा लिया और कहा, तुमने भगवान शंकर का शिव पुराण सुन लिया, तुम शुद्ध हो गई और आज के बाद मेरी सहेली बन गई। आज से तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा, सदा यहीं रहोगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट। चंचुला जो नरक में जाकर इतनी भीषण जिसको यातना मिलनी थी, ये बड़ी भीषण यातना है ना स्त्री के, आज वो पार्वती अम्बा की सहेली। शौनकाद ऋषि भी गदगद हो गए। इसके बाद बिंदुक का क्या हुआ? पत्नी तो तर गई, लेकिन पति का क्या हुआ? बोले मजे की बात यह है कि एक दिन अब सहेली हो गई ना, तो सहेलियों में तो फिर समान बात होती है, कोई संकोच तो रहता नहीं किसी बात का। धीरे 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 जैसे पार्वती अम्बा के समीप आती गई, हिलती मिलती जुलती गई, एक दिन फिर हाथ जोड़ के कहती है, मां आप जगन माता हो, भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो, करुणा आपका स्वभाव ही है। आपने जैसे मुझे सहेली बना लिया, इसी तरह मेरे पति का भी उद्धार होना चाहिए। एक तो आप बताएं कि इस समय वो कहां हैं, और दूसरे उनके उद्धार का उपाय। पार्वती अम्बा ने कहा, चंचुले तेरा पति जब मरा, यमदूत पकड़ के ले गए, बहुत मार पड़ी उसके ऊपर, नरक में जाकर उसको बहुत कष्ट सहा। तो दिखाते हैं बिल्कुल सामने टीवी में जैसे दिखता है, कैसे कैसे कष्ट इसको दिए गए। इस समय वो विंध्याचल पर्वत पर महान प्रेत बन के रह रहा है, ना दिन में खा सकता न रात को सो सकता, उछलता है, कूदता है, रोता है, चीखता है, हड्डियां हड्डियां उसकी हैं प्रेत की। बहुत चंचुला के आंसू आ गए। आंसू देख के पार्वती अम्बा ने कहा, बहन क्यों रोती, अब तो मेरी सहेली बन गई है। बोले मां आपने तो दया करके मुझे सहेली बना ली, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि पत्नी वही पत्नी है जो अपने साथ अपने पति का भी उद्धार करे, पति भी वही पति है जो अपने साथ अपनी पत्नी का भी कल्याण करे। वो तो नहीं कर सके, लेकिन मुझे सत्संग मिल गया, आपकी कथा सुनने को मिली कि मैं यहां पहुंच गया, मेरे पति का उद्धार। अच्छा अच्छा, अभी व्यवस्था करा देते हैं। शिव पुराण सुनकर जैसे तुम्हारा उद्धार हुआ, इसी तरह तुम्हारे पति का उद्धार। गंधर्वों के राजा है तुम्बुरु, उनके हाथ में भी वीणा होती, उनका सिर घोड़े की तरह। किनका? तुम्बुरु। तुम्बुरु देवर्षि नारद, तुम्बुरु ये दोनों प्रसिद्ध हैं। वीणा हाथ, तुम्बुरु को बुलवाया गंधर्व और उनसे कहा कि देखो इनका पति विंध्य पर्वत पर प्रेत बन के पीड़ा उठा रहा है, उसे जाके तुम शिव पुराण सुना दो। वो शिव पुराण के प्रताप से प्रेत योनि से मुक्त होकर शिवलोक आ जाए। जो आज्ञा मां, चल पड़ो। चंचुला को कहा तुम साथ चलिए। दिव्य देह था उसका। चंचुला साथ आई। जब आके देखा महाराज विंध्य पर्वत पर केवल हड्डियां, और कैसे उछल रहा है, कैसे कूद रहा है, कैसे चीख रहा है, उसकी गति देखकर चंचुला कांप गई और विचार करने लगी
अगर मैंने शिव पुराण की कथा न सुनी होती, मेरा भी वही बुरा हाल होता जो ब्राह्मण देवता ने सुनाया था। अब क्या करें? उन्होंने कहा करो, चिंता न करो, सब ठीक, अभी ठीक हो जाए। उसी समय गंधर्वराज ने रस्सी, जैसे पांस बोलते हैं, पांस लिया और उसको पकड़ के बांधा रस्सी में। उछले कूदे नहीं, यहाँ वहां नहीं करे, और सामने बैठा। अब जैसे तुम्बरु कथा सुनाने आए हैं, लोगों को मालूम पड़ा, अपार भीड़ इकट्ठी कथा सुन। चंचला हाथ जोड़ के सामने बैठ गई। उद्देश्य यही था कि मेरे पति का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। और लोग सुन रहे, और वो बड़े ढंग से शिव पुराण की कथा उन्होंने प्रारंभ की। कथा प्रारंभ हुई, तुम्बरु को बांध कर बैठा, तुम्बरु जी कथा सुनाने लगे। बिंदुक को बांध करके बैठाला गया। चंचुला हाथ जोड़कर बैठी है, पति का कल्याण चाहती है। कथा चली और 11वें दिन जब कथा का समापन हुआ तो देखा कि उसकी हड्डियां जिसमें आत्मा छुपी थी उससे निकल करके दिव्य भगवान शंकर के रूप में आत्मा खड़ी हो गई, जिनके 3 नेत्र, मस्तक पर चंद्रमा, कपूर की तरह वर्ण, बिल्कुल जैसे भगवान शंकर ही प्रकट हो गए हों। अपने पति को भगवान शंकर के रूप में प्रकट होते देखकर चंचुला गदगद हो गई। देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे और जय जयकार। सारे आभूषण वषण भगवान शंकर के ही थे उसके। उसने शिव पुराण को प्रणाम किया बिंदुक ने, और कहा, धन्य है ये कथा जिसने मुझको पिशाच योनि से छुड़ा दिया। धन्य है मेरी पत्नी जिसने मुझे इन संकटों से बचाया। स्त्री अगर सात्विक हो, धार्मिक हो, तो पद्म पुराण में लिखा है कि जैसे सर्प बिल में घुस रहा हो और उसकी पूंछ पकड़ में आ जाए तो सपेरा तो निकाल सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता। अगर आधा सर्प अंदर प्रवेश कर गया बिल में, 10 आदमी पूंछ पकड़ के खींचो, टूट जाएगा, लेकिन नहीं। पर सपेरे में जुक्ति होती है, तो अकेले इसको तो सर्पग्राही यथा सर्पम, ये श्लोक, सर्पग्राही यथा सर्पम बिलाद उद्धरते बलात्। सर्प पकड़ने वाला व्यक्ति जैसे सपेरा बिल से सर्प को निकालकर बाहर ले आता है, इसी तरह पतिव्रता नारी, धर्मशीला नारी नरक रूपी बिल में जाते हुए पति को पकड़ के सीधे वैकुंठ धाम ले जाया करती है। पति भी अपने पति का उद्धार कर सकती है, अपना भी कर सकती है, और अपने साथ साथ दुराचारी पति का भी उद्धार। दोनों परस्पर हैं। पति अगर परम धर्मनिष्ठ है तो वो चरित्रहीन स्त्री का भी उद्धार कर ले, क्योंकि पति का किया हुआ धर्म आधा तो पत्नी को मिल ही जाता है कानूनन। पत्नी भजन करे न करे, पति अगर कर रहा है तो आधे की भागीदार तो वो है ही। पति का किया हुआ पत्नी को मिलता है और पत्नी का किया हुआ पति को मिल गया। ले शंकर रूप, अब विमान आया, बैठे गए, भगवान शंकर ने अपना गण बना लिया, अपने पास रख लिया। इस तरह से शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाया कि यदि श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो महान से महान पापी व्यक्ति भी परम धाम को पहुंच जाते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, अब हमें शिव पुराण श्रवण की विधि बताइए, कैसे सुनना चाहिए। तो सूत जी ने कहा, पहले तो ज्योतिषी को बुला के मुहूर्त पूछो, पवित्र मास में शिव पुराण की कथा। प्रातःकाल आपको बताया था कि वैशाख पवित्र, श्रावण
कार्तिक, माघ और वैशाखी पवित्र मास है। और शुक्ल पक्ष है ही है पवित्रता। पवित्र मास में शुभ मुहूर्त में शिव पुराण का आयोजन। शिव पुराण कहाँ सुना जाए? घर में जगह हो घर में सुनो, तीर्थ में सुनो, वन में सुनो, शिवालय में सुनो, जहां उपयुक्त स्थान हो वही सुनो, आपको पुण्य मिलेगा। भाई अपन अपना लेटर किसी भी लेटर बॉक्स में डाल दें, एड्रेस अगर सही है तो वहां तो पहुंच ही जाएगा। अपन कथा कहीं भी बैठ के सुने, उसका फल तो अपने को मिल ही जाएगा, कहीं भी बैठे। बल्कि तीर्थ में, शिवालय में कथा सुनने से 1000 गुना ज्यादा लाभ। सबसे पहले निमंत्रण पत्र अपने इष्ट मित्रों के पास प्रेषित करो। इष्ट मित्रों से आग्रह करो कि पावन शिव पुराण की कथा हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है, आप लोग अवश्य पधारिएगा। यदि पूरा अवकाश न हो तो जितना समय आपको मिल सके आप जरूर। मंडप बढ़िया से बढ़िया बनवाओ। क्या जो शिव भक्त हो, शंकर में श्रद्धा रखते हो, अगर वो बाहर से आए हैं तो उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करो। 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर लो शिव पुराण के लिए। और शिव पुराण का पाठ हो सके तो रुद्राभिषेक, साथ साथ शिव सहस्त्र नाम का पाठ, गणपति मंत्र का जप, इस तरह से 5 नहीं तो जितनी शक्ति हो उतना। कथा से पहले क्षौर कर्म वगैरह करा लिए, देवताओं का पूजन, लिंग तो भद्रादि बनाकर भगवान शंकर की पूजा, नांदी श्राद्ध आदि सब करा करके और फिर पुराण की पूजा करना। पुराण की पूजा करते हुए भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, प्रभु हमारा उद्धार करते हैं। कर्म रूपी ग्राह ने हमको पकड़ रखा है, इस कर्म रूपी ग्राह से हमारा उद्धार करते हैं। कर्म ग्राह ग्रहीतांग माम उद्धरो, प्रभु मेरा उद्धार। प्रातः काल से दोपहर तक कथा चले, दोपहर विश्राम करके शाम तक कथा चले। बीच बीच में शिव भक्तों के द्वारा भगवान शंकर के मधुर मधुर गीत भी होते रहे, कीर्तन भी हो, कथा भी चले। जो कथा श्रोता हैं वो अगर उपवास रह जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा शाम को कथा समाप्ति के बाद ही उनको भोजन करना चाहिए। दिन में फलाहार वगैरह कर लो। फलाहार से नुकसान होता हो तो थोड़ा थोड़ा भोजन भी लिया जा सकता है। बाकी सबसे श्रेष्ठ उपाय विधि यही है कि सायंकाल कथा समाप्ति के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। कथा जब समाप्त हो जाए, कथा में 11 दिन क्या करना है? कोई गंदी चीज खाना नहीं, गंदे लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए। शिव मंत्र का जप करना, भगवान शंकर का ध्यान करना। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो राम के भक्त हैं, शंकर का ध्यान कैसे करें? हम कृष्ण भक्त हैं, शंकर का स्मरण कैसे करें? विरोध कहीं नहीं, ये केवल अपने मन का संशय है, क्योंकि वे आपस में कितना प्यार रखते हैं। प्रातःकाल सुना आपने? तो वो जब आपस में प्यार रखते हैं तो अगर हम आपस में उनका स्मरण कर लें तो नाराज हो जाएंगे क्या? बल्कि वो तो और सहयोग देते हैं, सहयोग देते। आप राम के भक्त हो और शंकर की पूजा आपको करनी है तो इस भाव से कर लो कि भोले बाबा राम जी की भक्ति दे दो, तुम तो भोले भंडारी हो ना, भंडार तो तुम्हारे पास है। और जो भंडारी होगा वही तो भंडार से निकाल के देगा, तब दूसरे पाएंगे ना।
तो आप तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के भंडार हो, इसीलिए नाम आपका भोले भंडारी है। तो अपने भंडार से थोड़ा सा निकाल के भक्ति राम जी की हमें दे दो, शंकर की पूजा करो, कोई इसमें संशय नहीं करता। जो लोग कहते बस एक को पकड़ लो दूसरों को छोड़ दो, सनातन धर्म ऐसा नहीं करता। सनातन धर्म से और नए नए पंथ आज जो चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा इसीलिए विरोध है, मतभेद है, विरोध नहीं मतभेद। क्योंकि वो लोग कहते हैं केवल एक चीज को पकड़ लो और कुछ नहीं करना, जबकि सनातन धर्म ये कहता है क्या कि इष्ट एक बना लो, क्या पूजा सबकी। जैसे अभी यहां मंदिर में शक्ति पंचायत लिखा हुआ है, माने 5 देवताओं की, ये हमारी अनादिकाल की पूजा है। पंचदेवोपास, इष्ट एक, पूजा सबकी। जैसे पतिव्रता नारी और पतिव्रता स्त्री सास ससुर सबकी सेवा करती है, आए गए अतिथि की भी सेवा करती है, और पति का प्यार चाहती है तो पति ज्यादा प्रसन्न होता है कि देखो मेरी पत्नी कितनी सुलक्षणा है कि वो माता सास ससुर की आए गए की सबकी सेवा करती है और मेरा प्यार चाहती है। तो परिवार के अतिथियों की सेवा, सदस्यों की सेवा करने से क्या नारी का पातिव्रत नष्ट हो जाता है? बोलो, नहीं होता। इसी तरह तुम एक को मानते हो ठीक है, लेकिन दूसरों की अगर तुमने सेवा कर दी तो वो भी तो उन्हीं के परिकर है, उनकी सेवा करके तुम उनका प्यार मांग लो, उसमें तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं है। ये विरोध तो केवल कुछ लोगों ने खड़ा कर दिया अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए, अपना पंथ बढ़ाने के लिए। ऐसा करोगे बस इतना ही कर लो और कुछ नहीं। भगवान शंकर महादेव है, सबने इनकी पूजा की है। और आगे आप सुनोगे कि नारायण भी इन्हीं से प्रकट होते हैं, ब्रह्मा भी इन्हीं से प्रकट होते हैं। किनसे? भगवान शंकर से। कल्प भेद है, किसी कल्प में नारायण जी से सृष्टि होती है, किसी में ब्रह्मा से सृष्टि होती है, तो किसी में भगवान शंकर, किसी में शक्ति। कल्प भेद है। तो जिस कल्प की कथा आपको यहां सुनाई जा रही है, इस कल्प में भगवान शंकर से सब कुछ हुआ। कैसे हुआ वो तो आगे आप सुनेंगे। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है कि इसके बाद जब 12वां दिन समाप्त, 11वां दिन हो जाए, इसके बीच में प्याज लहसुन और आजकल जो दुनिया भर की गंदी चीजें लोग खाने पीने लगे, ये सब छोड़, सादा भोजन। बैसाख का महीना नहीं, और निंदा चुगली से बचकर सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम से रह के 11वें दिन 11 ब्राह्मणों का निमंत्रण करो, उनको खीर पूड़ी खिलाओ, पहले हवन करो। हवन करने के लिए रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से हवन किया जा सकता, अथवा गायत्री मंत्र से भी हवन करने का इसमें विधान है, किंवा शिव मंत्र से भी गायत्री हवन किया जा सकता है। क्योंकि ये पुराण जो है वो तो गायत्रीमय ही है, गायत्री की ही व्याख्या शिव पुराण है। इसीलिए या तो नमः शिवाय जो प्रसिद्ध मंत्र है भगवान का, उसकी महिमा क्या है वो तो आगे हम सुनाए ना आपको, सुनने से उससे भी हवन हो सकता है। शिव सहस्त्र नाम से या शतरुद्र संहिता, इसमें 7 संहिताएं, उससे हुआ जा सकता है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि यदि और शक्ति हो तो फिर सोने की सिंहासन 3 तोले की बनवाओ और उस पर शिव पुराण रख के वस्त्र में लपेट करके ब्राह्मण को दान कर दो। ऐसा करने से भी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन्होंने कथा सुनाई उनको शिव का रूप ही मानना चाहिए। जैसे रासधारी जब किसी के मुकुट सिर पर भगवान कृष्ण का मुकुट रख देते हैं, उतनी देर के लिए रासधारी और दर्शक सभी उस बालक को कृष्ण का रूप मानते हैं। राम का मुकुट रख दिया तो उतनी देर के लिए तो मानते ही मानते हैं। इसी तरह जब तक वक्ता कथा सुना रहा है 11 दिन, उस समय उसमें शिव का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर शिव का प्रवेश हो गया।
यदि शिव तत्व का प्रवेश ना होगा तो वाणी से शिव निकलेगा कैसे, उनके चरित्र निकलेंगे कैसे? पहले तो कोई चीज आत्मसात की जाएगी फिर बाहर निकलेगी ना भाई, नहीं समझे? तो वक्ता पहले शिव पुराण को अंदर भरेगा, अपने अंदर भरने के बाद ही तो मुख से निकलता, तो उस समय वो शिव 11 दिन के लिए ये भावना पवित्र बना लेना और उनका भी पूजन करना। जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा श्रद्धा से सुनते हैं वे अंत में भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। वो जहां जाना चाहें भगवान शंकर वहां भेज देते। नरसिंह भगत के चरित्र में आता है कि नरसिंह जी आंसुओं से शंकर जी का अभिषेक करते थे। कौन? नरसिंह भगत हुए ना गुजरात में। उनकी भाभी ने कुछ कह दिया, उनके भाई थानेदार थे, इनको कोई काम मिल नहीं रहा था, नौकरी नहीं लग रही, कोई काम ही नहीं था, शादी भी हो चुकी थी। जो पैसा न कमाए उसका सम्मान कहाँ हो? सम्मान तो स्वार्थ तक ही रहता है व्यक्ति का। नरसिंह ने सोचा चलो और कोई काम नहीं है तो कुछ घास ही काट के ले आऊं घोड़ों के लिए, भाई घोड़े हैं। घास काट के लाए गट्ठर उठा के, और जैसे गट्ठर पटका पसीना से तर थे बिल्कुल, पसीना पहुंचते बोले भाभी बड़ी भूख लग रही, रोटी दे। आ गया, रोटी दे दे, रोटी मैला खा ले। काम धाम कुछ करना नहीं, भैंसे जैसा शरीर बना रखा है, खा खा करके घूम घाम क्या, रोटी दे दे। शब्द थे ना तो अंदर चुप गए, वहीं खड़े खड़े नरसिंह रोने लगे। उन्होंने कहा भाभी अब तुमसे रोटी नहीं, बस हो। वहां से निकले। जब ठोकर लगती ना तो फिर हृदय का जो भरा हुआ प्याला है ना वो आंसू बन के छलकता है। आंसू क्या है? ये भरा हुआ हृदय का प्याला प्रेम का, वो ठोकर खा करके छलकता है, विरह रोना शुरू करती है। गांव के बाहर शंकर जी का मंदिर था, जैसे ये आपके मालीपुर में मंदिर चले गए शंकर जी। नरसिंह उनके जीवन में हमने पढ़ा था। तो लोग तो जल चढ़ाते हैं, वो शंकर जी की पिंडी के ऊपर सिर ऐसे रख लिए माथा। एकांत में मंदिर था, ज्यादा भीड़ भाव को लाग आते नहीं थे ना, कम आते, सिर रख के रो टप टप आंसू शंकर जी की पिंडी पर गिरते रहे, रोते। भोले बाबा कोई सहारा दो, ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है, या तो मेरे प्राण ले लो या जीने के लिए कोई सहारा दो। आखिर मैंने कौन से पाप किए आज मैं इस परिस्थिति में आ गया कि भाभी से मैंने रोटी मांगी, भाभी ने ये जवाब दिया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, क्या करूं भोलेनाथ? आप तो भोले भंडारी कहलाते हो, कमी क्या? 3 दिन तक बराबर हो, तीसरे दिन भगवान शंकर नरसिंह की जीवन हमने पढ़ा, प्रकट हुए और नरसिंह दर्शन करते सिर्फ वर मांगो। भोले बाबा तो बस सीधी सी बात करते हैं, आते ही कहते हैं। और नरसिंह ने कहा भोलेनाथ मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या मांगू, आप जो ठीक समझते हो, मेरे जैसे संस्कार हो सो दे दो। तो वहां लिखा है महाराज कि फिर भगवान शंकर नरसिंह को उठा के भगवान कृष्ण के रासमंडल में, क्योंकि नरसिंह के पुराने संस्कार भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे, वहां ले गए और भगवान कृष्ण से बोले कि आपका दास शरण में आया, स्वीकार। भगवान कृष्ण ने इशारा किया, एक जलती मशाल हाथ में बुला दी, रास में खड़े। रास समाप्त हुई, भगवान ने फिर अपना एक चिन्ह विशेष दिया, जाओ भक्ति का प्रचार करो, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता अधूरी नहीं रहेगी, जो चाहोगे मैं सब पूरा करता हूं। करते रहे फिर जीवन भर भगवान कृष्ण। तो शंकर की आराधना नरसिंह और भगवान कृष्ण का संयोग प्राप्त हो। ये तो भोला भंडारी है, जिस तरफ जाना चाहोगे उसी तरफ की टिकट दे देगा।
नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे भाई, जो लोग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जहां की तुम्हें टिकट चाहिए, तो बोला भंडारी यही करता है। इस तरह से महात्मा हुआ। अब मूल कथा तो प्रातःकाल से आप श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमीश मजरात्म मात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमं विकेशम। आदि अंत वाला ये संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होता है, जो स्वयं अनादि और अनंत है, वे पंचानन भगवान शंकर के 5 रूप। व्याख्या आगे की जाएगी। जगत को बनाना, चलाना और मिटाना ये उनका स्वभाव है, ये उनका खेल है। बच्चे घरौंदे बनाते हैं, खेलते हैं और फिर मिटा देते हैं। वे भोलेनाथ, विश्वनाथ, वे जगन्नाथ प्रभु संसार को बनाकर चलाते हैं। वे अजर अमर हैं और वे शक्ति आत्मा हैं। ऐसे भगवान शंकर जो पार्वती के ईश हैं, हम मन में उनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती का क्षेत्र परम पूर्ण पवित्र माना गया है शास्त्र। और तीर्थ हैं, लेकिन प्रयाग तीर्थराज। जैसे देवताओं का राजा देवराज, इसी तरह तीर्थों का राजा तीर्थराज। प्रयाग का विशेषण है तीर्थराज प्रयाग। 3,10,00,000 तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में, उन सब के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। जहां नित्य याग चलते, याग माने यज्ञ, प्रकर्षेण याग इति प्रयाग। जहां सदा कुछ ना कुछ यज्ञ याग आदि होते रहते। परमात्मा शक्ति दे, व्यवस्था हो सके तो प्रयाग में यज्ञ करो, कथा का आयोजन करो। समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ फल है प्रयाग। किया था देवराज जी ने इस वर्ष, बड़ा आनंद है। 4 महीने तो गंगा का जल बहता रहता है और बाद में वहां टापू निकलता है। गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम। कहते हैं मनुष्य के जीवन में भी गंगा यमुना सरस्वती तो है। एक तो ये जो भृगुटी मध्य है, इसको भी तीर्थराज प्रयाग ही माना गया है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियों का जहां संगम होता है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और ये प्रयागराज। ईड़ा और पिंगला तो दिखती रहती, ईड़ा पिंगला ये 2 नाड़ी। तीसरी सुषुम्ना नजर नहीं आती। इसी तरह प्रयाग में भी 2 ही नदियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती वहां गुप्त है, लुप्त है, गुप्त रूप से निवास करती है। वो त्रिवेणी है, तीनों का संगम। वहां हमेशा कुछ ना कुछ यज्ञ याग आदि होते रहते। लिखा है कि वो ब्रह्मलोक का सीधा मार्ग। जैसे दूरदर्शन केंद्र से अगर कोई बात कही जाए, नहीं, आकाशवाणी केंद्र से कोई बात कही जाए और दूरदर्शन केंद्र से कोई चित्र दिखाए जाए, वो सारी दुनिया में दिखते हैं। इसी तरह प्रयाग जो है, वहां से ब्रह्मलोक जाने का सीधा रास्ता।
इसीलिए हमने बताया था प्रयाग कि दुनिया में कहीं भी आत्महत्या करो प्रेत बनना ही पड़ता है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। पर यदि आत्महत्या करने की स्थिति आई जाए तो प्रयाग में आत्महत्या कर लो, वहां पाप नहीं। हाँ, घर में फांसी लगाने के बजाय, आग लगा के मरने के बजाय प्रयाग जाओ और छलांग मारो। अब इसलिए सुनाने लगे कि सरकार ने आत्महत्या को वैध ठहरा दिया, पहले अवैध था अब वैध कर दिया है, तो सुनाने लगे, नहीं तो नहीं सुनाते। अच्छा, जोर से बोलो शंकर भगवान। प्रयाग, वहां बहुत सारे ऋषि मिलकर के ज्ञान यज्ञ का एक आयोजन था। जैसे यहाँ ज्ञान यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए प्रयाग में जाकर माघ मास में निवास करे, यज्ञ याग आदि करे। ऋषियों ने मिलकर एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ दो तरह के हैं, वैसे तो अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन यज्ञ शब्द का अर्थ आजकल यही समझा जाता है कि जौ तिल चावल हवन में, अग्नि में आहुति दी जाए उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन ये भी एक यज्ञ है जो आप कर रहे हैं। इसमें कान कुंड है और बुद्धि अग्नि है, प्रवचन सामग्री। कान रूपी कुंड के द्वारा बुद्धि रूपी आग में प्रवचन रूपी सामग्री प्रवेश करती है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वो द्रव्य यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि में परब्रह्म की स्थापना करता है, अग्नि की भावना करता है, और जब जौ तिल की जगह ज्ञान प्रवेश करता है तो परमात्मा का प्रकाश हो जाया करता है। प्रयागराज में जो यज्ञ प्रारंभ था उसमें सूत जी महाराज पधार गए। सूत जी का नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब वो कथा सुनाते हैं तो श्रोताओं के रोम खड़े हो जाते हैं, उनके स्वयं के रोम खड़े रहते हैं। वो गदगद कंठ से भगवत कथा सुनाया करते हैं। शौनकादि ऋषि और जो ऋषि एकत्र थे, 6 कुल के ऋषि, उन्होंने कहा सूत जी हमारे सौभाग्य से आपका आगमन हुआ है, आप महर्षि वेद व्यास के प्रधान शिष्यों में एक हैं, समस्त पुराण और धर्म शास्त्रों के इतिहास के आप ज्ञाता हैं, आपने गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और अब प्रयागराज में बैठकर आप हमें ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, क्योंकि ये कलयुग प्रारंभ हो गया है। इस कलयुग में हर व्यक्ति अपना धर्म छोड़ बैठेगा। ब्रह्म कर्म से हट करके व्यापार करेंगे, नौकरियां करेंगे, मिथ्या भाषण करेंगे, वेद बेचेंगे, छल और कपट से उनका जीवन व्यतीत होगा। क्षत्रिय भी अपने धर्म से गिर जाएगा, वो भी चोरी और ठगी करने लगेगा कलयुग आने पर। उसके जो अपने धर्म थे वो छोड़ बैठेगा। वैश्य व्यापार में बेईमानी करने लगेंगे, ब्राह्मण वेद बेचने लगेंगे और व्यापारी हर चीज में मिलावट, झूठ और कपट का सहारा लेंगे। शूद्र लोग सब कुछ छोड़ करके शूद्र ब्राह्मणों से कहेंगे कि हम तुम्हारे समान हैं। रामायण में भी लिखा है कि बादहि शूद्र दुजन सन हम तुमते कछ भाट, जानहि ब्रह्म सुविप्रवर आंख दिखावे डांट। कलयुग में शूद्र ब्राह्मणों को आंख दिखाएंगे, डांटेंगे, कहेंगे जितना ज्ञान तुम्हें नहीं उतना हमको है, हम ब्राह्मण हैं, हम मंदिर में बैठेंगे, हम पुजारी बनेंगे, हम वेद पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। इस तरह उच्च वर्ण
ब्राह्मण की कन्याओं के साथ विवाह कराने की योजना बनाएंगे। तो शंकर भगवान की वे अपने धर्म से गिर जाएंगे, वे माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, वे बड़ी फूहड़ बातें करेंगी। समय आएगा ऐसा जब स्त्रियां चरित्रहीन होकर के पर पुरुषों से नाता जोड़ देंगे। हर व्यक्ति अपने कार्य में बेईमान हो जाएगा। देवी भागवत में भी लिखा है, कलौ चौरा जना सर्वे। कलयुग में सभी लोग चोर हो जाए, अपने अपने काम में हर व्यक्ति चोरी करेगा कलयुग। और यह भी लिखा है कि कलौ शूद्रा जना सर्वे। कलयुग में सब शूद्र हो जाएगा, कलयुग में सब शूद्र जाता है। क्योंकि जब खान पान का विचार नहीं रहेगा, रोटी बेटी का विचार नहीं रहा, तो जाति एक हो जाएगी। आजकल समाजवाद का वैसे नारा है, मानो मानो एक समान। कलयुग एक बार तो आया नहीं, ये तो बार बार आता रहता है, और जब आता है तब यही होता है। इसलिए ऋषि उसका संकेत दे रहे हैं, उसका संकेत दे रहे हैं। जब जब कलयुग आता है, ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाते हैं, शूद्र ब्राह्मणों जैसा कर्म करने लगते हैं और ब्राह्मण शूद्रों जैसा व्यवहार करते हैं। क्षत्रिय अपने धर्म से गिर जाएंगे, व्यापार में लग जाएंगे या नौकरी वगैरह करने लगते हैं, छोटे कामों में, कृषि आदि में। अब आजकल तो बड़े गंदे गंदे काम लोग करने लगे। जो बहुत छोटे लोगों के काम थे, आज बहुत बड़े लोगों ने उनको अपना लिया। ब्राह्मण लोग जूते बेचने लगे, वैश्य लोग जूते बेच रहे हैं आज के जमाने में, और लोग शराबों के ठेके ले रहे हैं, हिंसाएं कर रहे हैं। ये बड़े लोग करने लगे। जो छोटों का कार्य था, पैसे के लोभ में बड़ों ने उसको अपना लिया। जब सभी अपने धर्म और कर्म से गिर जाएंगे कलयुगी लोग, तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? ऐसे लोगों का भी तो कल्याण होना चाहिए। माता पिता के लिए सब पुत्र स्नेह के पात्र होते हैं, दया के पात्र होते हैं। पुत्र कैसा भी हो, लेकिन माता पिता यही चाहते हैं कि इनका भी भला होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। हर व्यक्ति। तब सूत जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार मेरे गुरुदेव ने सनत कुमार जी से किया था। मेरे गुरुदेव पूज्य व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे। वे ध्यान में मग्न हुए। इतने में सनत कुमार जी वहां आ गए। सनत कुमार जी ने देखा कि व्यास जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ध्यान बड़ी ऊंची वस्तु है। देखो, कुछ ना करने से पाठ कर लेना अच्छा है, पाठ की अपेक्षा जप कर लेना अच्छा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणो। पाप कर्मों का शोधन करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ध्यान। देखो, पूजा में पाठ में मुख्य हेतु है मन। मन लग गया तो सब काम बन गया, और मन नहीं लगा सब बेकार है, विशेष फल नहीं मिलता। पूजा करो, आप पाठ करो, जप करो, मन भाग जाता है। लेकिन ध्यान एक ऐसी स्थिति है कि जहां से मन भाग नहीं सकता। भागेगा तो पूजा नहीं हो पाएगी। मानसिक पूजा का मतलब सावधानी, इसलिए मानसिक पूजा और ध्यान जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज रात में लेटे लेटे उठ के बैठ गए, अस्वस्थ थे। तो जो सेवक साथ में ही था उसने कहा, गुरुदेव अभी तो बहुत रात्रि है और लेट जाए। स्वामी जी ने इशारा किया कि मानसिक पूजा का, वो लेटे लेटे भी हो सकती है, आप लेटे लेटे मानसिक पूजा कर लें।
तो स्वामी जी बिगड़ पड़े, बोले मैं तेरा गुरु हूं कि तू मेरा गुरु है? चारा शिष्य चुप हो गया। जब पूजन हो गया मानसिक, तो उन्होंने बताया कि पगले, लेटे लेटे मान लो मैं मानसिक पूजा करूं, ध्यान तो हो सकता है लेटे लेटे, लेकिन मानसिक पूजा लेटे लेटे करूं। और ठाकुर को मैंने मन से नहलाया और कपड़े नहीं पहना पाया और मेरी नींद लग जाए, तो भगवान उतनी देर तक ठंड में कांपता रहेगा क्या? नहीं कांपता रहेगा। और बैठ के करूंगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो पूजा पूरी हो जाएगी। क्या समझे आप? बोलो शंकर भगवान। ध्यान तो लेटे लेटे भी कर लो, लेकिन मानसिक पूजा ज्यादा अच्छा है कि बैठ के करना। सबीज और निर्बीज दो तरह का ध्यान होता है, इसे समझ लो। सबीज ध्यान उसको कहते हैं जहां कोई मूर्ति होती नहीं, उनका मानसिक पूजन हो रहा हो या उनका ध्यान हो रहा हो, उसको सबीज ध्यान कहते हैं। और निर्बीज ध्यान कौन सा है? बोले निर्बीज ध्यान में कोई मूर्ति नहीं रहती, कोई आकृति नहीं रहती, केवल ज्योति में ही रमण करना होता है। भगवान शंकर ने अम्बा पार्वती को 4 साधन बतलाए, साधन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन, वो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जब व्यक्ति ध्यान करता है उसे क्या पहले दिखाई देता है या क्या सुनाई पड़ता है। शिव पुराण में विस्तार से सबसे पहले तो प्राणों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। साए साए की आवाज आने लगे, अंतर्मुख होने पर वो पहली सीढ़ी होती, फिर मंजीरे सुनाई पड़े, ये दूसरी सीढ़ी होती। क्या? उसके बाद मृदंग बजने लगे, नहीं, तो ये तीसरी सीढ़ी। 9 सीढ़ियों का वर्णन आगे हम आपके सामने करेंगे। अंत में मेघ गर्जन कैसे होता है और फिर सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। दैनिक आते रहोगे तो पता लगेगा। जोर से बोलेंगे शंकर भगवान। इसी तरह साधना के लिए भगवान शंकर ने अम्बा पार्वती को 4 साधन मुख्य बतलाए। एक तो भृगुटी मध्य में अग्नि का ध्यान, दूसरे प्राणायाम, क्या? दूसरे प्राणायाम की साधना बहुत बड़ी, और तीसरे चोंच की तरह मुंह बनाकर जिह्वा से रस को अंदर खींचना। ये तीसरी साधना भगवान शंकर ने बताई। और चौथी साधना प्राणायाम। अगर प्राणायाम आपको सिद्ध हो जाए तो यथाशीघ्र परमात्मा का प्रबोध हो जाता है। अग्नि का ध्यान करें आप अंधेले में बैठ करके, यहां पीछे की ओर होकर आगे अग्नि का ध्यान करें। हो सकता है तो कान और आंखों को थोड़ा सा दबा के रखें। कुछ समय के बाद अंधेले में भी यहां प्रकाश का अनुभव होने लगता है। कुछ समय बाद देखो, साधन का मार्ग धैर्य का मार्ग होता है। जब तक धैर्य नहीं है व्यक्ति में और क्रमबद्धता नहीं है, तब तक व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिल सकती। अभी हम दिखा रहे थे किसी व्यक्ति को, पत्र हमारे पास आया, एक लड़की ने कहीं कथा सुनी हमारी, फिर घर बुलाया और भगवत दर्शन कैसे हो सकता है, किसके प्रति तुम्हारा प्यार है, कृष्ण को पाना चाहते हो, तुम इतना नाम जप लो तुम्हें दर्शन हो जाएगा। एकलव्य की तरह वो सर्वथा हमसे अलग रहकर एक कमरे के अंदर बंद रहकर बाहर ताला लगवा देना और अंदर बैठे रहना। वृंदावन में जाकर नौकरी छोड़ दी, सब छोड़।
11 वर्ष बाद उसने अब पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपने जो साधन बताया पूर्ण हुआ और मुझे जो रत्न मिला, मैं महाप्रलय तक आपको भूल नहीं पाऊंगी, इसका कर्जा उतार नहीं पाऊंगी। आपने कृपा की। वो पत्र है चौधरी जी के पास। शास्त्र बार बार घोषणा करते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, शनै शनै रूप रमेत बुद्धिया धृत गृहीतया। अनादिकाल से बिगड़ा हुआ मन क्या एक दिन में, एक महीने में, एक वर्ष में नहीं समझ जाएगा। इसके लिए तो अनेक जन्म संसिद्धि है। जन्म जन्मांतर साधना करके भी यदि तत्व का बोध हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से सनत कुमार जी जब पधारे तो सनत कुमार जी ने देखा कि व्यास जी ध्यान में बैठे हुए हैं। जब व्यास जी की आंख खुली, व्यास जी उठ खड़े हुए, उन्होंने सनत कुमार जी को बैठाया और प्रणाम किया, नमस्कार की। और भगवान कैसे पधारे? सनत कुमार जी ने कहा कि भगवान शंकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या कर रहे हो? बोले शांति प्राप्त करने के लिए, परम तत्व प्राप्त करने के लिए मैं ध्यान कर रहा था। सनत कुमार जी ने कहा कि परम तत्व शिव है। यदि आप शिव का ध्यान करें, शिव का भजन करें तो आपको शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और कलयुग में महासाधन 3 है। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों के द्वारा भगवान की लीलाओं का, उनके गुणों का श्रवण करना। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा, और वाणी से सदा शिव नाम का जप करना। तथा मनसा मननम तस्य, मन के द्वारा उन्हीं के स्वरूप का मनन करते रहना महासाधन मुच्यते। ये इनको महासाधन माना गया। यदि व्यक्ति ये 3 कार्य सदा करता रहे, उसे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको परम तत्व का अनायास बोध हो सकता है। व्यास जी ने नम्र निवेदन किया कि आप कहते हैं कि कानों से कथा सुनो और वाणी से कीर्तन तथा मन से उनका मनन होना चाहिए। लेकिन यदि कथा कीर्तन न मिले, हर समय कीर्तन न हो सके, या मन भगवान में न लग रहा हो, तर भगवान की। सूत जी ने जब ये कहा कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ महासाधन, एक साधन होता है, दूसरा महासाधन होता है। एक प्रसाद होता है, दूसरे महाप्रसाद होता है। जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रसाद नहीं कहलाता, उसको महाप्रसाद नहीं। जैसे गंगा का पानी कह देना, ये गंगा जल का अपमान होता है। किसी बड़े व्यक्ति को तू कह देना, ये उसका अपमान होता है। तो महासाधन क्या हुआ? कानों से कथा सुनो, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, ठीक है, और वचसा कीर्तनम तथा, वाणी से उनका संकीर्तन करता है, और मनसा मननम तस्य, मन के द्वारा उनका मनन किया जाए। इसको महासाधन, ये त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी हो गई, गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 हो गए ना। मन, वाणी और श्रोत्र। कानों से सुनना, वाणी से कीर्तन, मन से स्मरण। ये तीर्थराज प्रयाग आपके जीवन में अवतरित हो गए। अब प्रश्न ये उठा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये तीनों कार्य नहीं कर सकता और वो अपना कल्याण चाहता है, तो उपाय क्या है? तब सूत जी कहते हैं कि यदि आपसे कथा में जाना या कीर्तन करना या मन भगवान में लगाना, ये थोड़ा कठिन भी तो है ना। कथा में आओ, घर का काम छोड़ना पड़े, पेट्रोल भी जलाओ,
नहीं, और डनलप के गद्दियों बैठने वाले दरियों में बैठो और फिर तकलीफ सहो, और हर समय कथा मिल भी नहीं सकती सुनने को, कथा भी ना सुन पाए, कीर्तन भी नहीं हो पाए, ज्यादा देर बोलने में थकावट होती है, और मन बड़ा चंचल है, वो लगता नहीं। ये तीनों साधन के अभाव में भी क्या जीव का कल्याण हो सकता है? तो सूत जी कहते हो सकता है। बोलो कितनी बढ़िया बात है। वो कहते तीन काम तुमसे नहीं हुए और तुम कल्याण चाहते हो तो हो जाएगा। कैसे होगा? बोले भगवान शंकर की पिंडी में पूजा कर लो श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो शंकर की कृपा से जब शरीर छूटने लगेगा तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम सीधे परम धाम चले जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। शिव की पूजा भी अगर आपसे हो जाए विधि विधान से, तो बिना कथा सुने, बिना कीर्तन किए, बगैर नाम जपे भी आपका कल्याण हो जाए। शर्त यह है कि पूजन में श्रद्धा हो, धन्ना जाट की तरह विश्वास होना चाहिए। हमने शायद पहले आपको कथा सुनाई होगी, बड़ी सुंदर कथा है। एक बहेलिया था जंगल में रहने वाला, उससे और कुछ नहीं होता था, बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, कथा कीर्तन का उन दिनों इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था। उसके मन में भगवान शंकर के प्रति निष्ठा जाग गई, विश्वास जाग गया, और वो अन्य वस्तुओं के साथ चिता भस्म भगवान शंकर पर चढ़ाया करता। कौन? वो बहेलिया पूजा करके चिता की ताजी भस्म लाता, और शंकर जी को चिता भस्म अच्छी लगती है। वैसे उज्जैन में महाकालेश्वर है, वहां प्रतिदिन चिता भस्म चढ़ाते।